महाभारत में तो खैर इतने सारे किरदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दिमाग में एकदम बस जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक किरदार की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, शकुनी मामा। ज्यादातर लोग तो उन्हें बस एक विलन की तरह ही जानते हैं, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो शकुनी मामा, प्रतिशोध, षड्यंत्र और विनाश की गाथा से मिले कुछ विचारों पर आधारित है। हमारा इरादा है कि शकुनी के किरदार की जो जटिलता हैं उनको समझा जाए। हाँ, जैसे उनकी वो तेज बुद्धि और उनके बदले की भावना के पीछे का असली कारण क्या था, उनकी चालें, उनके काम और उनका नतीजा। बिल्कुल। और हाँ, वो उनके खास पासे, उनकी कहानी भी तो है, जो कहते हैं उनके पिता की हड्डियों से बने थे। तो सवाल यही उठता है कि क्या शकुनी हमेशा से ही ऐसे थे, मतलब सिर्फ बुराई का प्रतीक, या फिर उनके कामों के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द था जिसने उन्हें ऐसा बना दिया? चलिए इसी पर गौर करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं उनके घर से, गांधार से। गांधार, ये वही जो आज के अफगानिस्तान के कंधार से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में गांधार एक बहुत ही समृद्ध और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। और शकुनी, वो बचपन से ही कमाल के बुद्धिमान थे। हाँ, सुना है। राजनीति, ज्योतिष, मनोविज्ञान और खासतौर पर पासे का खेल, इसमें तो उनकी पकड़ जबरदस्त थी। कहते हैं गांधार के राजकाज में भी उनकी अच्छी पैठ थी। तो अगर इतने बुद्धिमान थे, इतने ज्ञानी थे, तो फिर ये कुरुवंश से इतनी नफरत कैसे? लोग तो यही समझते हैं कि वो बस दुर्योधन के साथ थे, पर शायद वजह कुछ और थी, ज्यादा गहरी। हाँ, और यही कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला और दुखद पहलू सामने आता है। कुछ मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि जब उनकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से तय हुआ, हाँ, तो शकुनी और उनके पिता राजा सुबल, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शायद उन्होंने इसका विरोध भी किया था। ओह, और इस विरोध का अंजाम अच्छा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि धृतराष्ट्र इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजा सुबल, शकुनी और उनके सभी 99 भाइयों को हस्तिनापुर में ही बंदी बना लिया। पूरे परिवार को? हाँ, पूरे परिवार को। और उन्हें रोजाना बस इतना कम खाना दिया जाता था कि वो एक आदमी के लिए भी पूरा ना पड़े। सोचिए जरा। ये तो बहुत भयानक है। मतलब पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था शकुनी के सामने। सही कहा आपने। और कहते हैं कि सबने मिलकर ये तय किया कि वो जो थोड़ा सा खाना है वो सबसे बुद्धिमान यानी शकुनी को दिया जाए, ताकि वो जिंदा रहे और इस अपमान का, इस अन्याय का बदला ले सके। अपने भाइयों को, अपने पिता को हाँ, भूख से मरते देखा उन्होंने। हाँ, अपनी आंखों के सामने। और इसी पीड़ा से, इसी अपमान से उनके मन में कुरुवंश के विनाश की वो प्रतिज्ञा पैदा हुई। ये भी कहते हैं कि मरते वक्त पिता ने अपनी उंगलियों की हड्डियां उवे दी, जिनसे वो पासे बने। हाँ, जिनसे वो पासे बने, जो हमेशा उनकी मर्जी से चलते थे। ये जानने के बाद तो शकुनी का किरदार बिल्कुल अलग नजर आता है। मतलब वो सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके जख्म बहुत गहरे थे, जो बस बदले की आग में जल रहा था। बिल्कुल। और उनका तरीका भी सीधा नहीं था। उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसे हम कह सकते हैं अंदर से विनाश, हस्तिनापुर को बाहर से नहीं, अंदर की कलह से खत्म करना। और इसके लिए उन्होंने दुर्योधन का इस्तेमाल किया। हाँ, दुर्योधन को मोहरा बनाया, उसके मन में पांडवों के लिए जहर घोला, उसके अहंकार को, उसके लालच को और हवा दी, उसे ये यकीन दिलाया कि हस्तिनापुर का असली हकदार वही है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था पूरा। और इस खेल का सबसे बड़ा दाव, सबसे खतरनाक चाल, वो थी जुए की सभा, द्यूत क्रीड़ा। बिल्कुल सही। शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर को जुए की कमजोरी है, वो उसे रोक नहीं पाएंगे। और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। हाँ, अपने उन खास पासों की मदद से ऐसा जाल बुना कि युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राजपाट, धन, भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और ये घटना तो महाभारत की कहानी का जैसे टर्निंग पॉइंट बन गई। हाँ, इसी के बाद द्रौपदी का वो अपमान हुआ, पांडवों को वनवास जाना पड़ा। और इसी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव रख दी, अनिवार्य बना दिया उसे। और शकुनी के षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुए। वो लाक्षागृह वाली घटना। हाँ, लाक्षागृह का षड्यंत्र, जिसमें पांडवों को जलाने की कोशिश हुई। फिर भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के पीछे भी कहीं ना कहीं उनका ही दिमाग था, पांडवों का मनोबल तोड़ने के लिए। और जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए, तब भी उन्होंने ही दुर्योधन को भड़काकर शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका लक्ष्य साफ था, युद्ध और कुरुवंश का विनाश। युद्ध के मैदान में भी वो सीधे कम ही लड़े। हाँ, ज्यादातर वो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते रहे। हाँ, कौरवों की व्यूह रचना में उनका बड़ा हाथ था।
लेकिन अंत में कहते हैं पांडवों में जो सहदेव थे, ज्योतिष के बड़े ज्ञानी, हाँ, सहदेव, उन्होंने शकुनी की भूमिका और उसके अंत को पहले ही जान लिया था और युद्ध के आखिरी दिनों में सहदेव के हाथों ही शकुनी का वध हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो शकुनी एक बहुत ही पेचीदा किरदार है। एक तरफ अपनी बहन के लिए गहरा प्यार, कमाल की रणनीतिक समझ, और दूसरी तरफ बदले की ऐसी आग जिसमें वो खुद भी जले और सबको जला दिया। सही कहा। टीवी सीरियल्स में, किस्से कहानियों में उन्हें अक्सर वो चालाक, कुटिल, हंसी वाला खलनायक ही दिखाया गया है। हाँ, और आज भी देखिए ना, समाज में अगर कोई बहुत चालाक या धोखेबाज किस्म का इंसान हो तो लोग कह देते हैं, अरे ये तो पूरा शकुनी मामा है। बिल्कुल, ये उनके किरदार का हमारे कल्चर पर असर दिखाता है। शकुनी की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि बुद्धि और ज्ञान अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो तो कितने विनाशकारी हो सकते हैं, और नफरत, छल, बदला, इनका अंत हमेशा तबाही होता है। और एक बात सोचने वाली ये भी रह जाती है कि क्या होता अगर शकुनी अपने उस दर्द को, उस अन्याय के एहसास को किसी और दिशा में मोड़ते? अगर वो अपनी उस असाधारण बुद्धि का इस्तेमाल गंधार की बेहतरी या शायद हस्तिनापुर से बेहतर रिश्ते बनाने में करते? तो क्या महाभारत की कहानी कुछ और होती? कौन जाने, शायद वो एक महान सलाहकार या राजनीतिज्ञ बन सकते थे। पर इतिहास तो वही है जो हुआ।